जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आता है। शाम के 4 बजे है, किससे बात करूं? माँ और भाभी से कल बात करी थी, दीदी से परसों बात करी थी। समय काटे नहीं कटता है, अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाए अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती कि घर गंदा मत करो, हर चीज जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर होता था। उनकी शोर भरी आवाजों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही शाम को अमित घर पहुंचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोस देती थी। कभी उनका मूड ठीक होता तो वो कुछ न कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए, हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे से फिर कभी निकलते ही नहीं थे। अमित भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लग जाते। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी, हर चीज जगह पर रहती थी। रविवार के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम को खुद ही अच्छे से साफ करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले अमित पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड कर अलमारी के एक कोने में लगा देते थे। जब भी अभिषेक और आशा के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कभी पढ़ रहे होते या गेम खेल रहे होते थे। मुझे अब बहुत समय बाद घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा था। अमित भी न खाने की कुछ फरमाइश करते थे तो काम भी मेरा जल्दी निपट जाने लगा था। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल मैं देखकर खुश होने लगी थी। 2 किटी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को अमित कभी घर नहीं बुलाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए था। अभिषेक और आशा 2 साल के अंतर में 12वीं करके पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। अमित भी अपने दोस्तों में अब ज्यादा रहने लगे हैं। अब बच्चों के कमरों में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती, शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ, बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते। परंतु सजे धजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी हूँ। कोई अब होता ही नहीं कि बात करूं। इंतजार करती रहती हूँ कि बच्चे घर आए तो कुछ रौनक हो जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी हैं। हर समय मोबाइल उठा मैसेज चेक करती रहती हूँ। फोन की रिंग या डोरबेल सुन सब काम छोड़कर भागती हूँ। अब बस इंतजार करती हूँ कि पति, बच्चे, मेहमान कोई तो हो, मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टेलीविजन ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियल की आवाजें ही मुझे परेशान करने लगती है। अब कुशनों से ही बात करके कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाए तो घर में बाहर आ जाएगी। अमित का मन भी फिर से घर में लगने लगेगा। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि एक बार वो वक्त फिर से मिल जाए और इस बार मैं सब कुछ छोड़कर बस अपने बच्चों के साथ अच्छे से वक्त बिता सकूं, और वो भी बिना किसी शिकायत के। कहानी से सीख। इस कहानी में एक बात समझ आती है कि हमारे जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आता है कि जिसमें हम एक बार वापस अपने पहले वक्त में लौट कर जाना चाहते हैं और एक बार पहले हुई खुद की भूल को सुधार लेना चाहते हैं। खुद की हुई अपनी भूल को सुधार कर एक सुखद जिंदगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए जब तक बच्चे अपनी जिंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में है, उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा, रह जाओगी तुम और तुम्हारे कशीदाकारी भरे कुशन। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही रोजाना एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।